दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले चैप्टर पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। कांतानुवृत्त प्रकरणम। तो पिछले वीडियो या फिर रामायण, महाभारत, वेद पुराण, ये सब आप बुक को शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए, या फिर चैनल का नाम यूट्यूब पे सर्च करके उस पर क्लिक करके प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके आप देख सकते हैं। तो पिछले प्रकरण में वेश्याएँ अपने प्रेमी के साथ किस प्रकार का बर्ताव करें ये बताया जा चुका है। अब प्रेमिका का प्रेमी के साथ व्यवहार का निरूपण करते हैं। नायक से प्रेम संबंध जुड़ जाने पर वेश्या नायिका उसे प्रसन्न करने के लिए एक चारिणी पवित्रता स्त्री की तरह व्यवहार करे, यानी पवित्रता स्त्री का रोल प्ले करे। उन दोनों में वेश्या के व्यवहार को संक्षेप में कहते हैं। वेश्या को चाहिए कि वो नायक पर आसक्त ना होते हुए भी उसके साथ आसक्त जैसा व्यवहार करे। आसक्ति मतलब जुड़ जाना, खुद को फ्री ना दिखाना, स्वतंत्र ना दिखाना। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। यही संक्षेप में वैश्या चरित्र है। तो वैश्याओं का भी कुछ धर्म होता है, वही बताया गया है। अर्थोपार्जन में हानि ना हो, इस बात को कहते हैं। क्रूर स्वभाव वाली धन की लालची माँ के अधीन उसे रहना चाहिए। माँ ना होने पर मानी हुई माँ के अधीन रहना चाहिए। वैश्या नायिका की माँ या मानी गई माँ नायक के साथ अत्यंत प्रेम प्रकट ना करें। अब अप्रिय माना के व्यवहार का वर्णन करते हैं। माँ नायक के पास देर तक बैठी बात कर रही लड़की को ज़बरदस्ती बुला ले। माँ के ऐसा करने पर वो नायिका अरुचि, ग्लानि, लज्जा और भय प्रदर्शित करे। ऐसा करने पर भी अपनी माँ के अनुशासन का उल्लंघन ना करे। वेश्या को नायक के पास से उठने के लिए आकस्मिक, अनिंदित, अदर्शनीय और अस्थायी बीमारियों का बहाना बनाना चाहिए। इसके बहाने का क्या फल है, इस बात को कहते हैं। कारण के उपस्थित होने पर भी नायक से ना मिलने का कोई बहाना बना देना चाहिए। अब अनभिगमन ना मिलने में बीमारी बताने की विधि का वर्णन करते हैं। इस प्रकार ना मिलने का बहाना करके भी वैश्या नायक के पास चेटी द्वारा तांबूल आदि भेज दे। तांबूल आनी पान के जैसा एक चीज़ हुआ करता था। पिछले चैप्टर पे हमने पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। संभोग काल में वैश्या नायक के प्रणय व्यापारों के प्रति विस्मय प्रकट करें। वैश्या नायक से 64 कलाओं को सीखने के लिए प्रार्थना करें। तो संभोग करने का जो 64 कला है, कामसूत्र का जो 64 कला है, वो हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था। तो एक नायक को यानी एक पुरुष को इन 64 कलाओं में निपुण होना चाहिए। और सबसे पहले नायिका यानी लड़की को भी निपुण होना चाहिए। ये भी पहले बताया जा चुका है, आप पिछले वीडियो पे देख सकते हैं। तो वैश्या नायक से 64 कलाओं को सीखने के लिए प्रार्थना करें। नायक के द्वारा सिखाए गए संभोग योगों का बार बार प्रयोग करें। एकांत में नायक के अनुकूल व्यवहार करें। एकांत में अपने मनोरथों को प्रकट करें। वैश्या अपने गुप्त अंगों के विकार, कुरूपता को छिपाए रखें। बिस्तर पर नायक की ओर मुँह करके शयन करें। गुप्तांगों का स्पर्श किए जाने पर मना ना करें। सोए हुए नायक का चुंबन और आलिंगन करें। वैश्याओं के वृत्त चरित्र प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होते हैं। उनमें प्रत्यक्ष में ही बहिर्गत वृत्त को कहते हैं। राजमार्ग पर निकल आने पर अन्यमनस्क होकर देखे। यदि नायक की दृष्टि निगाह पड़ जाए तो लज्जा से शर्मा जाए, यानी लज्जा के शर्माने का एक्टिंग करे। यही यदि लज्जा का भाव प्रदर्शित ना करे तो कृतज्ञ स्नेह प्रकट हो जाएगा। जिन वस्तुओं से नायक द्वेष करे उनसे नायिका भी द्वेष करे। नायक की प्रिय वस्तु से वो भी प्रेम करे। जहाँ वो चाहे या जहाँ उसे अच्छा लगे वही सहवास करे, संभोग करे। नायक के हर्षित होने पर हर्षित हो और शोकयुक्त होने पर शोकातुर हो। स्त्रियों के विषय में जिज्ञासा रखे। कभी कभी थोड़ी देर के लिए क्रोध भी करे। अपने ही द्वारा किए गए नक्षत और दंतशत को दूसरी नायिका के द्वारा किए गए नक्षत दंतशत की आशंका प्रकट करें। नक्षत मतलब नाखूनों से खुरचना, दंतशत मतलब दांतों से काटना संभोग के समय।
ये भी हमने पिछले चैप्टर पे पढ़ा था, आप पढ़ सकते हो। प्रेम अनुराग को अपने मुख से ना कहे, लज्जा के परिहार के लिए कामातुरा क्या बैठी है रहे, इस पर कहते हैं संकेतों और हाव भावों द्वारा प्रकट करें। संकेतों के ना समझ पाने पर स्वप्न, बेहोशी और व्याधि आदि का बहाना करके तुम्हारे ना मिलने से हमारी ये दशा है, इस प्रकार कामेच्छा प्रकट करें। ऐसे ही बहाने से नायक के अच्छे कार्यों का बखान करें। नायक से बात करते समय नायक के अभिप्राय को समझे, उसको लक्ष्य करके वो उसकी प्रशंसा करे। यदि नायक स्नेहवान है तो उसकी बातों का उत्तर दे। सौतों को छोड़कर वो नायक की सभी बातों में हामी भरे। नायक के आह भरने पर, जम्भाई लेने पर, फिसल जाने या गिर जाने पर दुखित होने का भाव प्रकट करें। नायक के छींक आने पर संत जीव कहे। नायक के दुखी या उद्विग्न होने पर उसका कारण पूछे और मुझे भी बहुत दिनों से ये व्याधि है, ये कहे। वैश्या नायक के सामने किसी दूसरे पुरुष की प्रशंसा ना करे और उसकी निंदा ना करे जिसमें नायक के समान दोष हो। नायक के द्वारा दी गई वस्तु को वो बड़ी प्रसन्नता से धारण करे। नायक पर झूठा आरोप लगाए जाने पर अथवा उस पर कोई विपत्ति आने पर नायिका भोजन और अहंकार का परित्याग करे। ये कैसी विपत्ति आ पड़ी, ये कहकर विलाप करें। नायक के साथ अपना प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश में चला जाना चाहिए अथवा राजा को हर जाना अर्थदंड देकर छुटकारा दिला दे। उसके मिलने में आयु की सार्थकता समझे। यदि नायक को कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए या अभिष्ट कार्य की सिद्धि हो जाए अथवा व्याधि से मुक्ति मिल जाए तो पहले बोले गए मनोती के अनुसार इष्ट देवता की पूजा करें। निरंतर वस्त्राभूषण धारण करना चाहिए और परिमित भोजन करना चाहिए। नायिका गीत में नायक के नाम गोत्र का गायन करे। बीमारी का बहाना बनाकर वो नायक के हाथ को अपने हृदय या छाती पर, मस्तक पर फेरे और कर स्पर्श के सुख का अनुभव करती हुई सो जाए। वो नायक के गोद में बैठ जाए और सो जाए। नायक यदि कहीं जाए तो वियोग में उसके पीछे पीछे चले। वैश्या नायक से पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करे और नायक के पहले मर जाने की इच्छा व्यक्त करें। नायक के अविज्ञात यानी जो नायक को मालूम ना हो अर्थ का रहस्य एकांत में भी किसी से ना बताए। मुझ पर दोष पड़ेगा ये कहकर नायक के व्रत एवं उपवास को रोके। यदि ना माने तो स्वयं भी उसके साथ व्रत उपवास करे। किसी के साथ होने पर कहे कि ये तो वो भी नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे। नायक और उसकी संपत्ति अथवा बंधुजनों को अपना ही समझे। नायक के बिना वो किसी गोष्ठी आदि में ना जाए। उसकी धारण की हुई वस्तु को धारण करने में और उसके उच्छिष्ट भोजन खाने में अपना गौरव समझे। उसे नायक के कुल, शील, स्वभाव, शिल्प, जाति, विद्या, वर्ण, वित्त, देश, मित्र, गुण, अवस्था और माधुर्य की प्रशंसा करनी चाहिए। संगीत आदि का ज्ञाता होने पर उसे गीत गोष्ठी में आमंत्रित करें। गर्मी, जाड़ा, वर्षा की परवाह ना करके नायिका को अभिसार के लिए नायक के घर जाना चाहिए। नायिका नायक से ये कहती रहे कि अगले जन्म में भी मैं आपको पति के रूप में प्राप्त करूं। नायक की रुचि के अनुसार वो भी श्रृंगार आदि रस, भाव और शील स्वभाव का अनुसरण करे। उसके ऊपर जादू टोना की आशंका करे। नायक से मिलने के लिए अपनी माँ के साथ नित्य लड़ाई करे। यदि उसकी माँ जबरदस्ती किसी दूसरे नायक के साथ संभोग के लिए प्रेरित करे तो कहे कि जहर खाकर, चूरा भोग कर और फांसी लगाकर मर जाऊंगी। ऐसा कह के इम्प्रेस करने की कोशिश करे नायक को, यही बताया गया है। इस बात का विश्वास दूत द्वारा नायक को करा देना चाहिए कि परगमन में माँ का दोष है और स्वयं वैश्यावृत्ति की निंदा करे। धन के विषय में अपनी माता से विवाद ना करे। अपनी माता के बिना पूछे कोई काम ना करे। नायक के प्रवास काल के समय नायक को शीघ्र लौट आने के लिए कसम दिलाएं। अब वैश्या के परोक्ष वृत्तांत को कहते हैं। नायक के प्रवास काल में एक चारिणी वैश्या शरीर का संस्कार ना करे, अलंकार धारण ना करे, किंतु सौभाग्य चिन्ह अथवा शंख वलय धारण करें। वो नायक के अतीत का स्मरण करे। शीघ्र लौट आने के लिए शगुन धराने वाली स्त्रियों के पास जाए। रात का शगुन देखे और ग्रह नक्षत्र आदि से
स्पर्धा करे। इष्ट अविष्ट स्वप्न देखने पर नायक से समागम हो ऐसी बात करें। और अनिष्ट स्वप्न देखने पर अनिष्ट की शांति के लिए उपाय करें। अब परदेश से लौट आने पर नायक के साथ नायिका के व्यवहार का वर्णन करते हैं। नायक के लौट आने पर कामदेव की पूजा करें। कामदेव यानी भगवान शिव की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कामसूत्र बुक है इसकी शुरुआत ही कामदेव को प्रणाम करके हुआ था, ऋषि वात्स्यायन ने किया था। आप मेरा पहला चैप्टर में पढ़ सकते हैं। तो डिज़ायर काम इच्छा के देवता हैं, क्योंकि वो सबको तथास्तु बोलते हैं, इसलिए सभी इच्छाओं को। और देवी देवताओं को मनौती की भेंट चढ़ाएं। खजुराहो का मंदिर तो आपने देखा ही होगा, उसी में कामसूत्र का ही कला वहाँ अंकित किया गया है, संभोग का चित्र बनाया गया है मंदिर में। सखियों से पूर्ण पात्र लेकर स्वयं पूजा करें और वापस पूजा अर्थात काक बलि प्रदान करें। वायस पूजा को छोड़कर काम पूजा देवोपहार आदि नायक के साथ प्रथम समागम के बाद ही करें। आप वैश्या के प्रत्यक्ष और परोक्ष के समान बर्ताव का वर्णन करते हैं और वो नायक से ये कहे कि यदि वो परदेश से ना लौटता तो वो अपना प्राण त्याग देगी। अब आसक्त प्रेमी कौन है इसका वर्णन करते हैं। वैश्या पर पूर्ण विश्वास रखना, उसके समानशील स्वभाव वाला होना, नायिका की इच्छा पूरी करने में सदा तत्पर, उसके प्रति आशंका न करना और धन की कोई परवाह न करना, ये आसक्त पुरुष के लक्षण हैं। आचार्य वात्स्यायन ने आचार्य दत्तक के शास्त्र को देखकर वैश्यावृत्त प्रकरण लिखा है। जो बातें यहाँ नहीं कही गई है उन्हें लोक व्यवहार तथा पुरुषों के आचरण से जान लेना चाहिए। वैश्याओं का अनुसरण करने वाले गम्य पुरुषों के वैश्याओं का स्वरूप बतलाने के लिए कहते हैं। स्वभावतः सूक्ष्म होने के कारण, अत्यंत लोभ के कारण, स्वभाव से अज्ञानी के कारण होने के कारण स्त्रियों की काम भावना को समझना बड़ा कठिन है। स्वभाव से अज्ञानी होने के कारण स्त्रियों की काम भावना को समझना बड़ा कठिन है। संभोग की इच्छा को समझना कठिन है। वैश्या अपने प्रेमी को चाहती है, उनसे विरक्त और उदासीन हो जाती है, फिर सहसा अनुरक्त कर लेती है और फिर परित्याग भी कर दिया करती है और पुरुष के सारे धन को खींच लेती है। इसलिए वैश्याओं को समझना बड़ा कठिन है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग अगले वीडियो पे पढ़ेंगे। इस वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।